हेलो। मैं अक्षर बीडी कॉलेज लालसोट के अंदर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर की क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ। आज अपन लोग कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स, देखिए कार्ल मार्क्स 1819 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक रहा। ठीक है ना, 1819 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक वो रहा। उसने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया अपने समाज का विकास करने के लिए, तो देखिएगा अपन चर्चा करते हैं। कार्ल मार्क्स देखा जाए तो जर्मनी का रहने वाला था और इसकी शिक्षा दीक्षा इसके ससुर जी ने करवाई थी। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में देखिए कि कार्ल मार्क्स ने टोटल 8 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं? 8 सिद्धांत। 8 सिद्धांतों के अंदर देखिए, यहां लिख देता हूं। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत, नंबर 1 है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नंबर 2 है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। नंबर 3 है वर्ग संघर्ष। नंबर 4 है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। नंबर 5 है पूंजीवाद का विश्लेषण। पूंजीवाद का विश्लेषण। नंबर 6 है राज्य और शासन। राज्य और शासन संबंधी धारणा। नंबर 7 है प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा। और नंबर 8 है, नंबर 8 में यहां लिख देता हूं। नंबर 8 है मार्क्स की
पद्धति और कार्यक्रम, ये 8 सिद्धांत दिए हैं कार्ल मार्क्स ने। कितने सिद्धांत दिए हैं? 8 सिद्धांत। 8 सिद्धांत देखिएगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीवाद का विश्लेषण, राज्य और शासन संबंधी धारणा, प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्र के संबंध में धारणा, और नंबर 8 है मार्क्स की पद्धति और कार्यक्रम। ये 8 सिद्धांत दिए हैं कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने 8 सिद्धांत दिए। इसमें से भी जो ज्यादा ही मोस्ट चलता है वो देखिएगा, एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, एक चलता है इतिहास की आर्थिक व्याख्या, तीसरा चलता है वर्ग संघर्ष, और चौथा चलता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये जो 4 सिद्धांत हैं ये ही आपको कक्षा के परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इन सिद्धांतों के बारे में या तो 2 सिद्धांत ये आ जाएंगे या फिर ये अलग आ सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 8 सिद्धांत बताए। अब अपन इस एक सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। एक सिद्धांत को अपन देखेंगे कि वास्तव में इन सिद्धांतों में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। ठीक है ना? अपन लेते हैं पहला सिद्धांत। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कौन सा सिद्धांत है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंदर क्या कहा गया है? 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो द्वंद्वात्मक और एक चलता है भौतिकवाद। 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों शब्दों के बारे में आप देख लीजिएगा। पहली बात तो द्वंद्वात्मक का मतलब क्या होता है देखिएगा। द्वंद्वात्मक इसके अनुसार सृष्टि का विकास। ठीक है? इसके अनुसार सृष्टि का विकास। दूसरा इसमें बताया गया है भौतिकवाद। भौतिकवाद के अंदर क्या बताया गया है? सृष्टि के मूल तत्वों को सूचित करना, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया गया है। द्वंद्वात्मक का मतलब है कि वास्तव में सृष्टि विकास कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है ना? फिर उसके मूल तत्वों के बारे में सूचित करना है कि वास्तव में इस सृष्टि के अंदर जो विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किनके आधार पर हो रहा है। इन चीजों के बारे में अपन इसके अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं कैसे किस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बखूबी रूप से बताया है। ठीक है ना? अभी देखते हैं इसके बारे में। देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इसके बारे में यह जो प्रक्रिया है, यह कार्ल मार्क्स के द्वारा हीगल ने कार्ल मार्क्स से ग्रहण की थी। द्वंद्वात्मक पद्धति है, कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी। ठीक है ना? तो इसके अंदर हीगल ने 3 तत्व बताए थे। तीन तत्व कौन कौन से देखिएगा। सबसे मोस्ट है नंबर 1 चलता है वाद।
ठीक है। नंबर 2 में चलता है प्रतिवाद। प्रतिवाद। नंबर 3 में चलता है संवाद। ये 3 में चलता है संवाद। ये बताया था किसने? हीगल ने। अब हीगल ने बताया और उसको ग्रहण कर लिया किसने? कार्ल मार्क्स ने। अब कार्ल मार्क्स ने इसको ग्रहण किया तो इसके ऊपर और ज्यादा बल दिया और बल दे करके और इसका विकास कुछ ज्यादा कर दिया। ठीक है ना। वाद। वाद का मतलब होता है बोलना। वाद का क्या मतलब होता है? बोलना। ठीक है ना। अब प्रतिवाद का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व स्थापित हो जाए। भाई प्रतिवाद का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व स्थापित हो जाए। ठीक है ना। उससे जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो संवाद के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए वाद, प्रतिवाद और संवाद 3 तत्व बताए हैं किसने? हीगल ने। और इसी चीज को ग्रहण कर लिया कार्ल मार्क्स ने। इसी चीज को ग्रहण किया है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसने बहुत अर्थ भी दिया गया है कि कार्ल मार्क्स कि आप ये देखिएगा कि समाज के अंदर जब किसी चीज के ऊपर निर्णय लिया जाता है, किसी भी क्षेत्र के अंदर निर्णय लिया जाता है तो समाज इकट्ठी होती है और इकट्ठी होने के बाद उसके अंदर क्या होता है? वाद चलता है। वाद चलता है किसी चीज को अपनाने के लिए, किसी कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए वाद चलता है। अब उस वाद के अंदर काफी अनेक जो व्यक्ति होते हैं अपने विचार पुटअप करते हैं, विचार रखते हैं, तो उसके अंदर वाद के भी कई वाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे निकल करके आता है प्रतिवाद। प्रतिवाद जब आप देखिए वाद ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेता है, वाद ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेता है तो प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। फिर प्रतिवाद का भी अनेक प्रतिवाद उत्पन्न हो जाते हैं, इसके भी प्रतिवाद उत्पन्न हो जाते हैं। कई तो मानने के लिए तैयार होते हैं, कई मानने के लिए नहीं होते हैं। जो कानून समाज के द्वारा बनाए जाते हैं उन कानूनों के बारे में बता रहा हूं कि कई व्यक्ति तो ये इस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाते और कई नहीं मानते। ठीक है। उनको समझा बुझा करके किसी भी प्रकार से तैयार किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? संवाद की कैटेगरी में आ जाता है। तब जाकर के उस समाज के अंदर एक ही कानून स्थापित माना जाता है। ठीक है ना। तो ये देखिएगा। अब इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है, मैं बता देता हूं आपको, सुनिएगा। अपन एक गेहूं का दाना लेते हैं, गेहूं का दाना लेते हैं, उसको जमीन के अंदर बो दिया जाता है। गेहूं के दाने को जमीन के अंदर बो दिया जाता है और उस गेहूं के दाने के अंदर वाद उत्पन्न होता है। गेहूं के दाने के अंदर वाद उत्पन्न होता है। वाद किस प्रकार से उत्पन्न होगा? क्योंकि वो मिट्टी से संघर्ष करेगा। मिट्टी से संघर्ष करेगा तो वो गल करके नष्ट हो जाएगा इसके अंदर और धीरे धीरे अंकुरित होता हुआ चला जाता है। वो अंकुरित होगा और अंकुरित होने के बाद में वो बाहर निकलेगा तो हवा, पानी, ठीक है ना, धूप, इनसे संघर्ष करता हुआ चला जाता है। तो ये जो स्टेप होती है अंकुरित होना, ये जो स्टेप होती है ये क्या होती है? वाद। ये क्या होती है? वाद। क्योंकि उसने जमीन के अंदर किसी भी प्रकार से इस मिट्टी से क्या नाम हुआ, मिट्टी से झगड़ा करके और मिट्टी से वाद करके और अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे पौधा आगे विकास किया और विकास करने के बाद उसके अंदर पत्ती आई। पत्ती आने के बाद में धीरे धीरे फलाना प्रारंभ हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रतिवाद। ये क्या हो गया? प्रतिवाद। ये हो गया प्रतिवाद। ठीक है। प्रतिवाद उत्पन्न हो गया। अब देखिएगा इसके अंदर दाने आना चालू हो जाते हैं। दाने आना चालू हो जाते हैं तो दाने आना चालू हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये जो पौधा है क्या नाम है, सूख करके नष्ट हो जाता है। ये पौधा सूख करके नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद में वो जो दाने होते हैं, जो दाने निकल करके सामने आएंगे, वो स्टेप क्या कहलाएगी? वो स्टेप कहलाएगी संवाद। क्या स्टेप कहलाएगी? संवाद। अब ये प्रक्रिया जो होती है रात दिन चलती रहती है। देखिएगा जब दाने निकल करके सामने आएंगे तो ये दाने वापस जमीन के अंदर आएंगे और जमीन के अंदर आकर के फिर
वो वही स्थिति उत्पन्न होगी, वाद होगा, प्रतिवाद होगा, फिर संवाद होगा। यानी कि ये प्रक्रिया जो है, विकास की प्रक्रिया है, वो दिन रात चलती ही रहती है। ये प्रक्रिया क्या रहती है? दिन रात चलती रहती है, ठीक है ना। इसी को कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद कहा है, द्वंद्वात्मक कहा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दर्जा दिया है। किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स बहुत क्या नाम है, समाजशास्त्री था। कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा मतलब फेमस समाजशास्त्री था ये। तो उसने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को एक नया रूप प्रदान किया है कि वास्तव में ये किस प्रकार से रूप प्रदान किया। वैसे देखा जाए तो हीगल ने जो इस बात की या विकास की जो जड़ बताई है, विकास जो बताया गया है कि समाज के अंदर विकास किस प्रकार से होता है, अपन भी जानते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिएगा, हीगल ने जो विकास बताया गया है, उसने कहा कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के माध्यम से होता है विकास। विकास कैसे होता है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा के माध्यम से विकास किया जाता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा किस प्रकार से? देखिए, विकास कभी भी सीधी रेखा के अंदर कभी भी नहीं गुजरता है। विकास सीधी रेखा के अंदर कभी भी नहीं गुजरेगा, ऐसे विकास नहीं गुजरेगा, ठीक है ना। जो हीगल ने बताया यूं विकास करता है। विकास कैसे करेगा? यूं। ये एक विकास का है। ये क्या है? विकास। ये विकास है। एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के माध्यम से समाज का विकास होता है। अपन भी जानते हैं कि व्यक्ति होता है, वो परिवार होता है या समाज होता है, पहले उठता फिर गिरता, फिर उठता फिर गिरता, फिर उठता फिर गिरता है। इस बात को तो अपन भी जानते हैं, ठीक है ना। जैसे तरंगे होती है, तरंग जैसे सीधी रेखा में नहीं गुजरती है, तरंग यू रेखा के अंदर चलती है, यानी कि वो भी लहरदार रेखा के अंदर चलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हीगल ने यह कहा है कि जो विकास होता है वो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के अंदर चलता है, ठीक है ना। इसी को विस्तृत रूप के अंदर कार्ल मार्क्स ने बताया है। विकास हमेशा रुकता नहीं है, विकास हमेशा चालू रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है ना। धन्यवाद। आपको इस ऑनलाइन क्लास के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके।